नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल्स जो हमारे बचे हुए थे। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें कहा गया है इफ़ कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू 0 प्रूव दैट दीज टू कंडीशंस। तो दोस्तों हमें एक कंडीशन गिवन है कि कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा किसके इक्वल है 0 के, और जो साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा और साइन गामा है इनका सम भी किसके इक्वल है 0 के। और दोस्तों हमें ये दो कंडीशन प्रूव करनी है। दोस्तों जो आपकी ये दोनों कंडीशन है वो एक ही पार्ट से प्रूव हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कैसे। पहले तो दोस्तों हमें एक चीज़ यहाँ पर लेट करनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं इस चैप्टर के अंदर हम डी मोवियस थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो पहले तो हमें वो फॉर्म बनानी होगी जिसके अंदर क्या आता है दोस्तों, कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। तो दोस्तों इस क्वांटिटी को मैंने ए मान लिया, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा को मैंने बी मान लिया, और कोस गामा प्लस आयोटा साइन गामा को मैंने सी मान लिया। इस फॉर्म में क्यों माना दोस्तों, क्योंकि जो आयोटा के साथ हमारा नंबर होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, जिसको हम साइन अल्फ़ा लेते हैं डी मोवियस थ्योरम लगाने के लिए, और रियल पार्ट को हम क्या लेते हैं, कोस अल्फ़ा। तो दोस्तों ऐसे करके हमने नंबर ले लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस गामा इन तीनों का ऐड किया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कोस अल्फ़ा कोस बीटा और कोस गामा है। इनको ऐड करने के लिए दोस्तों आप ध्यान से सोचिए, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी करना होगा। तो ऐसे करके हमने ए बी सी को ऐड कर दिया। ए बी सी को ऐड करने के बाद हमारा ये तीनों टर्म्स भी ऐड हो गई दोस्तों, जो इनकी वैल्यूज थी। अब दोस्तों हमने इन सभी के रियल पार्ट्स को एक तरफ कर लिया, और आयोटा वाले जो इमेजिनरी पार्ट्स थे उन सभी को एक तरफ कर लिया। अब देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0 है, तो ये 0 आ गया, आयोटा एज इट इज़ आ गया, और इस टर्म की वैल्यू भी हमें 0 गिवन है, तो ये भी 0 आ गया। तो 0 से आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा दोस्तों 0। तो इन दोस्तों आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आएगा। अब दोस्तों आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, ये आइडेंटिटी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके यहाँ पर भी काम आएगी और आगे भी जब आप मैथ पढ़ेंगे उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में काम आती है दोस्तों। तो इस आइडेंटिटी को पढ़ लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्योंकि हमारा a प्लस बी प्लस सी पहले ही 0 आ चुका है, तो दोस्तों जो ये टर्म होगी वो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में कोई भी वैल्यू हो हमेशा आपका 0 आता है। ठीक है दोस्तों। तो यानी दोस्तों जो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, अगर मैं इस 3abc को इस तरफ ले जाऊं तो यह प्लस का 3abc बन जाएगा। तो आपकी ये दोनों वैल्यूज आ गई दोस्तों। अब आप ए बी सी की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कहाँ से, जो हमने लेट की थी। तो यहाँ पे दोस्तों ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ऐसे ही दोस्तों इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। अब दोस्तों यहाँ पर आप डी मोवियस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि रियल पार्ट्स में हर तरफ कोस है और इमेजिनरी पार्ट में हर तरफ साइन है, और बीच में यहाँ पर प्लस का निशान भी हमें दिया हुआ है दोस्तों। तो ये 3 यहाँ पर एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 अल्फ़ा, यहाँ पर भी 3 अल्फ़ा, यहाँ पर भी दोस्तों 3 दोनों एंगल्स में मल्टीप्लाई होगा, 3 बीटा और एज इट इज़ 3 गामा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 रेशियोज़ की मल्टीप्लाई दी गई है। हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर इन रेशियोज़ की मल्टीप्लाई होती है तो जो कोस वाले एंगल होते हैं वो सभी ऐड हो जाते हैं और कोस के अंदर आ जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों सभी एंगल से ऐड होके साइन वाले रेशियो के अंदर आ जाते हैं और बाहर आयोटा आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि सभी की मल्टीप्लाई है, तो इसी कारण हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन तीनों रेशियो की मल्टीप्लाई दी हुई है। यहाँ पर आ गए आयोटा साइन, और साइन के अंदर भी तीनों एंगल्स का सम आ गया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर रियल पार्ट्स क्या क्या बने, कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा, ये तीनों नंबर्स क्या हैं दोस्तों, रियल। और इमेजिन नंबर क्या है दोस्तों, साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा साइन 3 गामा। अब इन दोनों इक्वेशन में से रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दीजिए, यानी दोस्तों कोस 3 अल्फा प्लस कोस 3 बीटा प्लस कोस 3 गामा, ये हमारा रियल पार्ट है इस तरफ का, किसके इक्वल होगा 3 इंटू कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये आ गया। ऐसे ही दोस्तों जो टर्म आयोटा के साथ है उनको इक्वेट करिए, तो साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गामा इक्वल टू 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो दोस्तों ऐसे करके हमने दोनों तरफ के रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके अपना आंसर निकाल लिया। और आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से आपके दोनों पार्ट निकल गए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन असल में एक ही पार्ट के 2 हिस्से थे दोस्तों। ठीक है। अब आइए दोस्तों करते हैं अगला एग्जाम्पल, जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में दोस्तों आपको 2 पार्ट्स प्रूव करने हैं।
इसमें भी दोस्तों जैसा आपका पहला पार्ट हो जाता है, आप बिल्कुल एक लाइन के अंदर दूसरा पार्ट भी इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए पहले पार्ट को आराम से समझिएगा, इसको अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरा पार्ट तो आपको आ ही जाएगा। क्योंकि आप दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो चीज़ आपको प्रूव करनी है वहाँ पर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और जो यहाँ पर प्लस माइनस का फ़र्क लेके आएगा अल्फा और बीटा की इन वैल्यूज़ के अंदर भी, वो यहाँ पर कोस और साइन का फ़र्क अपने आप सेट कर देगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों पहले इक्वेशन पढ़ते हैं। हमें दे रखा है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर अल्फा एंड बीटा। तो दोस्तों आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, जिसको आपको पता है कितने रूट निकलेंगे, 2 रूट निकलेंगे। वो दोनों रूट क्या मानने हैं दोस्तों आपको, अल्फा और बीटा। यानी दोस्तों पहले आपको इसको सोल्व करना है, सोल्व करके आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। एक वैल्यूज़ को आप अल्फा मान लेंगे, दूसरी वैल्यू को आप बीटा मान लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ये 2 इक्वेशन शो करनी है, जहाँ पर दोस्तों हमें पहले गिवन है कि आप x+1 को कोट 5 मान के चलेंगे। यानी दोस्तों अगर आपको कहीं क्वेश्चन के अंदर x+1 आता है तो वहाँ पर आप उस वैल्यू को कोट 5 के इक्वल ले लीजिएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं आंसर के अंदर दोस्तों हमारा 5 भी दिया गया है अल्फा और बीटा के अलावा। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सॉल्यूशन। तो दोस्तों हमें पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिख लेनी चाहिए। तो हमारी गिवन इक्वेशन है t² - 2t+2। अब दोस्तों आपने जूनियर क्लासेस के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, या दोस्तों आप इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर फैक्टर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, -b। यहाँ पर b की वैल्यू क्या है दोस्तों, -2। तो इसका माइनस क्या होगा दोस्तों, 2 प्लस माइनस रूट b², यानी दोस्तों 2 का स्क्वायर, माइनस 4ac। 4 लिख के a की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी 1 और c की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे आ गया 8/2a। तो 2 और a की वैल्यू है दोस्तों 1। आपको उम्मीद करता हूँ मैं कि ये फॉर्मूला लगाना आता होगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 + माइनस आयोटा। तो दोस्तों एक तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू हो गई, जहाँ पर यहाँ पे बीच में प्लस है और एक में माइनस है। क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि इसके 2 रूट्स है अल्फा और बीटा, तो एक वैल्यू को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरी वैल्यू को हम बीटा मान लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ आप x को ऐड कीजिए। यहाँ पर x + अल्फा हो जाएगा, इस तरफ जब x ऐड होगा तो यहाँ पे हो जाएगा x + 1 + आयोटा। यहाँ पर भी दोस्तों x को दोनों तरफ ऐड कीजिए तो x + बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा x + 1 - आयोटा। अब दोस्तों मैंने x को ऐड क्यों किया दोनों तरफ, क्योंकि दोस्तों जो हमें प्रूफ करना है वहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें x + अल्फा और x + बीटा की वैल्यू चाहिए, जिसको निकालने के लिए मैंने उस इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ x को ऐड किया। अब दोस्तों देखिए हमें कहा गया है जहाँ पर आपका x + 1 दिखे उसको कोट 5 लेना है। तो आइए इसका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जो हमें x + अल्फा और x + बीटा की वैल्यू मिली है उसके अंदर आपको x + 1 दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू हम रखेंगे कोट 5 जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया है। इस वैल्यू को दोस्तों हम निकालेंगे x + अल्फा को, तो ये वैल्यू हो गई दोस्तों क्या हो गई, कोट 5, और प्लस में बच गया आपका आयोटा। इसको खोलेंगे दोस्तों क्या बनेगा, cos 5 / sin 5। एलसीएम लेंगे दोस्तों, sin 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे बचेगा sin 5, और यहाँ पर रियल पार्ट में दोस्तों क्या है, cos 5। अब दोस्तों ऐसे ही क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर पहले ही कहा गया है कि हमें x + अल्फा की पावर n चाहिए और x + बीटा की पावर भी n चाहिए, तो n पावर रेज कर देंगे दोस्तों इस इक्वेशन की। तो दोनों तरफ n पावर की, तो इसकी पावर भी n हो गया। और दोस्तों अगर आप sin 5 की पावर n करेंगे तो आपका sin n5 बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर sin n5 बन गए दोस्तों, और इसकी पावर होगी n। अब डी मोवियस थ्योरम लगाइए यहाँ पे, ये n दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हमने ऐसे लिख लिया, तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब दोस्तों सिमिलर तरीके से x + बीटा की वैल्यू निकलेंगे, तो x + बीटा के अंदर यहाँ पर x + 1 की जगह कोट 5 रखेंगे, माइनस आयोटा आएगा, cos 5 / sin 5 बनेगा। यहाँ पर दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर बीच में माइनस का निशान आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक आइडेंटिटी दिखाने जा रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए, क्योंकि हमने डी मोवियस थ्योरम के अंदर पढ़ा है कि अगर हमें इसमें यहाँ पर सीधा n को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए और ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों देखिए हमें पता है कोस माइनस अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा। तो इस कोस अल्फा की जगह हमने लिख लिया कोस माइनस अल्फा, क्योंकि ये दोनों एक ही वैल्यू देते हैं। अब दोस्तों जो हमारा माइनस साइन अल्फा होता है वो क्या होता है, साइन माइनस अल्फा। तो इस माइनस को मैं अंदर ले गया तो ये मेरा बन गया साइन माइनस अल्फा, क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और जो कोस माइनस अल्फा होता है वो होता है कोस अल्फा। तो दोस्तों कोस के केस में तो ये माइनस और ये प्लस कोई डिफरेंस नहीं रखता, पर साइन के केस में अगर आपका दोस्तों माइनस बाहर होगा तो वो अंदर जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा। यानी दोस्तों जब आप साइन के केस में इस माइनस को हटाना चाहेंगे तो आपको बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, पर जब कोस के केस में आप माइनस हटाते हैं
तो यहाँ पर कोस तो पॉजिटिव ही रहता है, उसके अंदर माइनस नहीं आता, ये आपने पहले पढ़ रखा होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ एंगल सेम हो गए और बीच में प्लस भी आ गया, तो अब डी मोवियस थ्योरम लगाइए, तो यहाँ पर दोस्तों एन के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, एन के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। अब दोस्तों मैं डी मोवियस थ्योरम कैसे लगा पाया, क्योंकि अब मेरी यहाँ पर प्लस में एन भी, प्लस में निशान भी है मेरा पॉजिटिव साइन, और जो मेरा एंगल है दोनों तरफ माइनस अल्फा है, और हमारी यही कंडीशन होती है दोस्तों कि दोनों में एंगल सेम होना चाहिए और बीच में प्लस होना चाहिए। अब दोस्तों वही चीज़ कोस माइनस अल्फा क्या होता है, कोस अल्फा, और प्लस साइन माइनस अल्फा होता है दोस्तों माइनस साइन अल्फा। तो ये वाला माइनस जब बाहर आएगा तो वो यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर एन अल्फा बचेगा, और इस वाले माइनस को आप डायरेक्ट हटा सकते हैं। तो आपने दोस्तों देखा इन दोनों में क्या फ़र्क है दोस्तों, इसमें भी डी मोवियस थ्योरम डायरेक्ट यूज हो गई, यानी दोस्तों आप एन को जब माइनस का केस हो उसमें भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर आपको उसका बेनिफिट मिले क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों उसी प्रकार क्योंकि हमारी यहाँ पर माइनस की टर्म आई है, तो जब हम इसकी एन पावर रेज करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम एन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी समझाया आपको। तो ये दोस्तों आपकी वैल्यू आ गई। अब दोस्तों जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हमें क्या पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट के अंदर दोनों हमें इन दोनों क्वांटिटी को प्लस करना है और डिवाइड में अल्फा प्लस बीटा लाना है। सेकंड पार्ट में इसको माइनस करना है एक टर्म को, और यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा लाना है। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट के अंदर इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, इस टर्म को ऐड करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोस एन फाई है, यहाँ पर भी कोस एन फाई है, पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाली टर्म पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव है। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा कोस एन फाई अपॉन साइन की पावर एन फाई। और दोस्तों क्योंकि ये टर्म दो बार आएंगी तो यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जब आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे ये दोनों टर्म ऐड होंगी, इस वाली टर्म के साथ ये वाली टर्म ऐड होएगी और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा 2 कोस एन फाई अपॉन साइन एन फाई। और दोस्तों ये वाला 2 कहाँ से आया, अब हमने नीचे कर दिया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी की, तो आ जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊंगा तो मेरा आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब दोस्तों आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट -1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों -1। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस में इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 2। तो दोस्तों जो आपका ये नीचे 2 आया है ये इस वाली चीज़ की वजह से आया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आपकी ये टर्म आ जाएगी। अब दोस्तों जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर यहाँ पर माइनस चाहिए, तो इन दोनों टर्म्स के बीच में माइनस परफॉर्म करवा दीजिए और नीचे अल्फा माइनस बीटा कर दीजिए। जब दोस्तों आप माइनस करेंगे तो देखिए दोस्तों 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बजाय क्या आयोटा माइनस माइनस आयोटा, यानी दोस्तों यहाँ पर आपका 2 आयोटा नीचे बच जाएगा, 2 आयोटा नीचे बचेगा। अब दोस्तों देखिए जब ये टर्म माइनस होंगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, यानी दोस्तों इस पॉजिटिव टर्म से ये नेगेटिव टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म पॉजिटिव है और माइनस इस टर्म को पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों 2 आयोटा साइन एन फाई। और दोस्तों यहाँ पे आपका जो एलसीएम है साइन की पावर एन फाई वो तो आएगा ही, और नीचे क्या बचा दोनों इन टर्म की वजह से 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा और आपका ये आंसर बच जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 6 भी होता है खत्म। आइए दोस्तों अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में दोस्तों हमें कहा गया है इफ अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो दोस्तों आपको फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है जिसके अंदर आपके अल्फा और बीटा 2 रूट्स हैं। आपको क्या प्रूव करना है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इस वैल्यू के इक्वल होगा। तो दोस्तों पहले तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे तभी तो ये चीज़ प्रूव करेंगे ना, और जो हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी उनकी पावर को हमें n कर देना है और इस वाली साइड के इक्वल दिखा देना है। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन कंसीडर कर ली, इस पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और इसके रूट्स निकालेंगे। अगर आपके फैक्टराइजेशन से रूट्स निकलते हैं तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यूज निकाली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ करके -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a से। अब दोस्तों यहाँ पर एक वैल्यू है, यहाँ पर बीच में प्लस है और एक में माइनस है, तो एक वैल्यू को मैं अल्फा मान लूंगा, एक वैल्यू को मैं बीटा मान लूंगा। अब दोस्तों मैंने आपको कल एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, क्या आइडेंटिटी दोस्तों, वो हमने पिछले एग्जाम्पल्स के अंदर देखा था कि दोस्तों अगर आपको एक्स प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म मिलती है, यानी दोस्तों अगर आपको कहीं भी ऐसी फॉर्म मिलती है जहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योर फॉर्म मिलता है जैसे दे रखा हो एक्स प्लस आयोटा वाई, तो दोस्तों इस केस में मैं एक्स को आर कोस थीटा मानता हूँ और वाई को आर साइन थीटा मानता हूँ। तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या बनती है, आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, और इनको कॉमन लेके यहाँ पर आर कॉमन आ जाता है तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ अपने एग्जाम्पल नंबर 4 जब मेरे साथ किया होगा तो यही वैल्यू आपने पढ़ी होगी। तो दोस्तों उसी प्रकार क्योंकि यहाँ पर एक इसी तरह की फॉर्म बन रही है कि एक रियल पार्ट है और आयोटा के साथ इमेजिनरी पार्ट है, तो
तो दोस्तों यहाँ पर मैं 1 को मान लूँगा आर कोस थीटा, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर x को आर कोस थीटा मानते हैं उसी प्रकार यहाँ पर 1 रियल पार्ट है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया आर कोस थीटा। और दोस्तों जो आयोटा साथ इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम आर साइन थीटा के इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो √3 है वो हमारा बन गया आर साइन थीटा। तो दोस्तों जो हमारा आर कोस थीटा और आर साइन थीटा बना है उसके अनुसार हमारी ये दो वैल्यूज निकली हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालना चाहूँ कैसे निकालूंगा, दोनों तरफ दोस्तों मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और जब मैं इस इक्वेशन का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को प्लस करूंगा दोस्तों तो 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा दोस्तों 4, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ दोस्तों मेरी आर स्क्वायर की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टेप समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जब भी हम पोलर फॉर्म्स लिखते हैं उसमें हम जनरली आर को पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्योंकि जब दोस्तों यहाँ पे आप अंडर लेंगे तो +-2 आंसर आएगा। पर दोस्तों हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोस्तों पोलर फॉर्म के अंदर आर को एक तरह से आप डिस्टेंस या रेडियस की तरह मान सकते हैं, एक सर्कल की, जिसमें हम रेडियस को तो हमेशा पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो दोस्तों इसी कारण हम आर को यहाँ पॉजिटिव मान के चलेंगे। अब दोस्तों आर की वैल्यू जो हमारी 2 आई है उसको आप यहाँ पुट कर दीजिए 2 को, तो दोस्तों आपको कोस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 1/r, 1/r, आर की वैल्यू है दोस्तों 2, तो कोस थीटा की वैल्यू हो गई 1/2। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी √3/r और आर की वैल्यू है 2, तो √3/2 हो गई दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू। तो हमने कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल ली। अब दोस्तों देखिए कोस थीटा 1/2 कब होता है दोस्तों 60 डिग्री पे, और साइन थीटा भी दोस्तों √3/2 कब होता है 60 डिग्री पे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थीटा दोनों सेम है तो एक वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई करनी चाहिए। और दोस्तों जब थीटा 60 डिग्री होता है उस केस में कोस थीटा 1/2 होता है और साइन थीटा √3/2 होता है। तो दोस्तों यहाँ हमारी थीटा की वैल्यू है वो निकल के आ गई 60 डिग्री यानी π/3। अब दोस्तों हम निकालेंगे अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n जो हमें प्रूफ करनी है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे टू प्रूफ के लिए। इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दीजिए, इनकी पावर n कर दीजिए। अब दोस्तों इसकी वैल्यू हमने क्या रखी थी आर कोस थीटा 1 की वैल्यू और प्लस आयोटा √3 की वैल्यू है दोस्तों हमारी आर साइन थीटा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर 1 और √3 की वैल्यू रख दीजिए आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। डी मोवियस थ्योरम लगाने से पहले दोस्तों यहाँ पर आपको आर को हटाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो हमारी डी मोवियस थ्योरम होती है उसके अंदर यहाँ पर कोई भी अलग चीज़ नहीं होनी चाहिए कोस थीटा और साइन थीटा के अलावा। तो दोस्तों पहले तो हम यहाँ से आर की पावर n कॉमन लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर n पावर है ना, तो जब r दोनों में कॉमन आगे बाहर आएगा तो r की पावर भी n हो जाएगी और यहाँ पर भी दोस्तों r की पावर n बाहर आएगी। तो हमने इस पूरी इक्वेशन के अंदर से r की पावर n कॉमन ले लिया इस पूरी इक्वेशन से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस टर्म के अंदर बचा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n और यहाँ बचा कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर n। डी मोवियस थ्योरम लगाइए दोस्तों, n यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ मल्टीप्लाई में, माइनस वाले केस में मैंने आपको पढ़ाई दिया आइडेंटिटी की हेल्प से कि जब माइनस होता है तब भी आप डी मोवियस थ्योरम लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप माइनस की वजह से डी मोवियस थ्योरम इजीली लगा सकते हैं। दोनों को प्लस करेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 2 cos n थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या बना, हमने क्या किया यहाँ से अब आर एन की वैल्यू रख दी दोस्तों। आर की वैल्यू हमारी क्या थी दोस्तों 2, तो हमने यहाँ पर आर की वैल्यू रख दी 2, तो यहाँ पे आ गया दोस्तों 2 की पावर n 2। अब दोस्तों जो हमारा थीटा था उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी π/3, तो यहाँ दोस्तों हमने थीटा की वैल्यू भी रख दी। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो दोनों तरफ आप 2 की पावर को कंबाइन कीजिए। तो 2 की पावर को कंबाइन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि एक पावर है यहाँ पर n पावर है और दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर n+1 बनेगा। यहाँ पे बचा दोस्तों कोस n π/3। तो यही दोस्तों आपको प्रूव करना था अपने क्वेश्चन के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। कल करेंगे दोस्तों हम एग्जाम्पल नंबर 8th और 9th। तब तक के लिए बाय दोस्तों।